Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Computer Science at University of Lahore with Mohammad Abu Bakr साहब। Mohammad Abu Bakr साहब is currently enrolled in BS Computer Science fourth semester। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फीसेस क्या हैं, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, आया टेस्टिंग कैसे कंडक्ट करवाते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज जो आपके माइंड में आती रहती हैं, वो मोहम्मद अबू बकर साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो मोहम्मद अबू बकर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह दूसरी दफा जो है एडमिशन प्रोसेस के लिए तशरीफ ला के। थोड़ा सा बताइएगा कि बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू के जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आने से पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आने से पहले मैं स्टार्ट किया था स्कूल में, मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने जीसीयू रायवन रोड से मैंने एफएससी की थी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरफ गया था। मैट्रिक जो है वो भी मैंने साइंस में की है। ठीक, माशाल्लाह, प्री इंजीनियरिंग में। अच्छा, मैट्रिक और जो है एफएससी उसके बाद। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और व्यूअर्स जो चाह रहे हैं कि यार हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पे आए, और वैसे भी एक तो सबसे पहले बता दें कि जो है कौन से जो है तारीख को जो है एडमिशन क्लोज हो रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता हो कि जो है ना इस तरीकों में जो है एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। अच्छा, एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इस वक्त ओपन है और लास्ट डेट 20 सितंबर है। और आप सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करवा सकते हैं। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि आप अप्लाई किस तरह करेंगे। इट्स ओनली ऑनलाइन, फिजिकल नहीं हो सकता आपको। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, और ये 20 सितंबर हर डिपार्टमेंट का है या जस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है? इट्स फॉर एवरी डिपार्टमेंट ओवरऑल। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक तो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस बताया कि ऑनलाइन है, थोड़ा सा बता दीजिए कि फीसिस का क्या सीन है, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए फीस चालान फॉर्म कितने का जो है वो फिल आउट करना पड़ता है? अच्छा, टोटल जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म वगैरह अप्लाई करना। पहले हमारे ज़माने में ये था, जब मैंने अप्लाई किया था तब हमें एक प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता, उसकी कीमत 1500 थी, फिर 700 होगी। और अब जो प्रोसीजर है उसमें प्रोस्पेक्टस की कोई इतनी यूज़ नहीं है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर दैट। ठीक है। फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर जो रिसिप्ट होती है वो रिसिप्ट नंबर आपको ऑनलाइन फॉर्म में देना पड़ता है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको आइडिया, वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि आपने कब आना है, आपका टेस्ट कब है, और अगर इंटरव्यू ज़रूरी हुआ। और अक्सर ये होता है कि बीएस के एंट्री टेस्ट के अंदर इंटरव्यूज़ की कोई इतनी कंपलसरी नहीं होती, लेकिन जो एमएस के लिए एंट्री टेस्ट होते हैं उसके लिए इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। ठीक जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस का बता दिया मुझे। कोई फीस नहीं है। अच्छा, फीस कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है टेस्ट जो है आपके लिए, आपका टेस्ट का आ गया कि आपने टेस्ट देना है, तो टेस्ट क्या मतलब ऑनलाइन हो रहा है, मतलब यानी कि आप घर बैठे दे सकते हैं या आपको सेंटर पे आना पड़ता है, और फिर उसके बाद कोर्स कंटेंट ऑफ दैट टेस्ट डिस्कस करते हैं, और आया टेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर? अच्छा, टेस्ट हो रहा है, ये कंफर्म है, टेस्ट होगा, टेस्ट इज कंपलसरी है और ये ऑनलाइन ही हुआ है। लास्ट टाइम भी ऑनलाइन हुआ था, आप घर बैठ के दे सकते हैं और प्रोसीजर वगैरह भी शेयर कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी ओपन है और इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो आपको बता देंगे कि अगर कोई रद्दबदल होती है कि ऑनलाइन की जगह फिजिकल होना है या फिजिकल की जगह ऑनलाइन होना है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक, डन हो गया। अच्छा, आपने बता दिया कि जो है क्या नाम है, टेस्ट जो है ऑनलाइन होने वाला है। अब मुझे बताएं टेस्ट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपके से अवेल्यूएट करवाए जाते हैं टेस्टिंग के दौरान? अच्छा, फॉर कंप्यूटर साइंस के लिए आप इंग्लिश का टेस्ट होगा एंट्री टेस्ट के अंदर आपके। इंग्लिश का होगा, वो फिजिक्स का होगा, मैथ्स का होगा, ये तो कंफर्म में होगा। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो भी होगा और लॉजिकल रीजनिंग का भी पोर्शन होगा उसमें। ठीक है, और इन सब ओवरऑल जज किया जाएगा आपको। जी जी ओवरऑल जो है वो जज किया जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग साथ प्लस मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट इस तरह के हैं कि इसकी बेस के ऊपर आपका मेनली एडमिशन किया जाएगा सीएस के अंदर। ठीक और बाकी जो इंग्लिश और फिजिक्स है उसकी कोई इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है। और एवरी एडमिशन, मतलब जब भी न्यू एडमिशन्स किए जाते हैं तो हमारी जो एडमिशन ऑफिस है, एडमिशन काउंसिल है, वो एवरी टाइम चेंज करती है ये
क्राइटेरिया, तो ओनली जो चेकर्स होती हैं जो क्राइटेरिया वगैरह या लिस्ट निकालते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पता है कि एक्चुअली जो परसेंटेज है किस एग्रीगेट से हमने बच्चों को अंदर एडमिट करना है। ठीक ठीक। लेकिन आपने बताया कि जो मेन पोर्शन चेक हो रहे थे वो एनालिटिकल रीजनिंग आपकी जो है वो मैथमेटिक्स की चेक हो रही होती है, लॉजिकल रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स और जो है फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स की बेसिस पे यूजुअली जो है वो क्राइटेरिया बन रहा होता है कि आपका कितनी परसेंट वेटेज बन रही है, आप आया यू आर बीइंग सिलेक्टेड इनटू कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम और नॉट, ऐसी बात है? लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 3 मेनली जो है हाई परसेंटेज रखते हैं इस चीज में। ठीक, और बाकी फिजिक्स वगैरह और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस बीच में इंक्लूडेड होते हैं लेकिन वो कम है। यस, हाँ, वो उनमें भी पास होना जरूरी है, ये नहीं कि उनमें फेल हो जाओ और बाकियों में पास हो जाओ। ठीक ठीक ठीक। तो मुझे बताइएगा इन सब की अगर परसेंटेज मिलाई जाए तो मतलब कितने कितने क्वेश्चंस आप अंदाजन, मतलब मैं फिर वही बात है, ये कोई एब्सोल्यूट तो हम नहीं इधर बता सकते ना, वो सैंपल जो टेस्ट बना रहे हैं उनको पता है, लेकिन मतलब एक यूजुअली क्या क्या चंक होता है, मतलब अगर 100 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा होते होंगे या फिजिक्स के, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। उसमें मैथमेटिक्स के ही, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल एक्यूरेट आपने गेस किया है, मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद फिर ये आप कह रहे हैं फिजिक्स के होते हैं, और फिर इंग्लिश के होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के 50-50 होते हैं। वो आप कह रहे हैं कि 30% ऐड करने हैं 100 में से। टोटल जो पेपर है 100% में 30% जो है वो रीजनिंग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 30% रीजनिंग, 40% तकरीबन मैथ, 10 to 15% मैथ, फिजिक्स और 10 to फिजिक्स, 15% जो है वो इंग्लिश जो है आ रही होती है, जी इस तरह की एग्जैक्टली। तो है। ठीक है। अच्छा, अब आपने बता रही मुझे बताया कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स और ये लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, एक तो पहले पहले तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कितने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टेस्ट में? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सिर्फ एफएससी बेस के ऊपर, जो आपने एफएससी में पढ़ा है ना, मेनली वही सिलेबस होता है फिजिक्स और मैथ का। जी उसी जी। टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, सिर्फ आपको कह लो रीजनिंग आनी चाहिए। ठीक है, सही है, यानी यानी अगर आपने लॉजिकली एफएससी की थी तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आप कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन से आपने तैयारी की थी या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कोई एक तो अगर एग्जांपल आपको याद हो पुरानी, तो ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो उसके, या कोई ऑनलाइन साइट हो जिसमें आप समझते हो कि बंदे तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में बता दीजिए। आप मैं एडवाइस तो यही करूंगा कि कोई बुक वगैरह लेने की बजाय आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो सिर्फ। सबसे ठीक है। पहले तो आप देखोगे ये कैटेगरी है क्या, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, व्हाट आर दीज, ये टर्म्स क्या है। इसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेतहाशा मिल जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो वहां से आप प्रैक्टिस करो, और खुद से भी आप सिनेरियोज बना के आप जरा सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इंशाल्लाह हो जाता है। ये सिर्फ डेली लाइफस्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा अबू बकर साहब बताइएगा, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आपने बता दिया कि ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करें और जो है वो उसमें से क्वेश्चंस लें और जो है ना उसी को सॉल्व करें, और जो है आप मेक श्योर कर सकते हो कि अच्छा अच्छी तरह परफॉर्म करें। अच्छा, परफॉर्म किया जा जी सकता जी। अच्छा मुझे बताइए इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और आया एक तो अगर सैंपल एनालिटिकल रीजनिंग का कोई आपके ज़हन में हो कि उस जमाने में यह आया था, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो उसके जो है उसके रिगार्डिंग। है। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में ना आपको सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग का बता देते हैं। उसमें सिनेरियो आप वो देते हैं, और दरमियान में फिर नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसका आउटकम क्या आ सकता है, या पाथवे इसको कह लें कि डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू डिफरेंट कह लें सिनेरियो उसको दे के वो पाथ को मिलाना होता है, और नीचे आपने बताना होता है कि आउटकम क्या आता है। जी लाइक 4 पाथ्स हैं, और एक पर्सन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा पर्सन टू पाथ डेस्टिनेशन, तो नीचे आपने बस पाथ वे बताना होता है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने जो है उसके बारे में बता दिए कि इस तरह की है एनालिटिकल। इंग्लिश के बारे में बता दीजिए, इंग्लिश के किस तरह के ग्रामेटिकल पूछ रहे होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे होते हैं, वोकैबुलरी चेक कर रहे होते हैं, किस से ज्यादातर अब मोस्टली इंग्लिश का पेपर आ रहा होता है? इंग्लिश में ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, पैराग्राफ राइटिंग और पैराग्राफ रीडिंग भी हो जाती है, और इडियम्स भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, वो भी ग्रामेटिकल के अंदर ठीक ही आ जाते हैं। ठीक उसके ठीक। अलावा कोई इतने ज्यादा नहीं आते।
ठीक है, यानी अगर एफएससी, नहीं। वही बात है, एफएससी की इंग्लिश भी अगर आपने अच्छी तरह की हुई है, मतलब उससे पहले आप इंग्लिश में अच्छी तरह करते हैं परफॉर्म, तो यू वुड जी, बी एबल टू पास, क्योंकि ये क्वेश्चन इडियम्स वगैरह ये उधर उसी से ही अल्टीमेटली वहीं से जो है आते हैं, डन डन। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने टेस्ट का पूरा बता दिया, मुझे बताएं कहीं कोई ऑनलाइन साइट है जहां से मैं इसके को पास्ट पेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकूं स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, या सैंपल पेपर ही कुछ मिल जाए जो यूनिवर्सिटी ने खुद क्रिएट किए हो, ताकि स्टूडेंट्स जाके देख सकें कि इस तरह का पेपर आ रहा होगा? अच्छा, सैंपल पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी खुद दे रही है। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट सैंपल पेपर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलते, चंद सैंपल पेपर्स चंद डिपार्टमेंट्स ने नहीं अपलोड किए हुए, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं एडमिशन ऑफिस में, वहाँ पर आपको प्रॉपर वो सैंपल पेपर दे के गाइड भी कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो एग्रीगेट कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है, वो किस तरह हो रहा होता है, मतलब कितनी परसेंटेज एफएससी बैकग्राउंड और मैट्रिक बैकग्राउंड की कर रहे होते हैं, और कितनी टेस्ट की बेसिस पे कर रहे होते हैं, या ये नहीं बताते? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। ये इट्स एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट कि आपने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आना फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस, मतलब कंप्यूटर साइंस भी होगा, इंजीनियर फील्ड्स जो हैं जितनी भी हैं, इसके लिए 50% रिक्वायरमेंट होती है कि आपके एफएससी में, आईसीएस में जो बैकग्राउंड आपका जो भी है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा जो मेडिकल फील्ड है उसमें 60 to 65% होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो एग्रीगेट वगैरह बनता है कि आपके इतने होने चाहिए, इतने होने चाहिए, वो नहीं देखती हमारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ठीक ऑफ लॉ। ठीक, यानी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है, उसके बाद वो खुद ही से किसी फार्मूले के थ्रू मेरिट बनाते हैं। एग्जैक्टली, दे डू नॉट एग्जैक्टली। डिस्क्लोज द फार्मूला टू द, मतलब जैसे जैसे ये यूईटी वगैरह में यूजुअली, या नस्ट वगैरह में तो आपको बता देते हैं 0.35, मतलब 35% इसके हैं, 65% इसके हैं, तो वो उसकी बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन एग्जैक्टली, इन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, और आप वो आपको यही बताते हैं दैट यू गॉट सिलेक्टेड और नॉट, ये मेनली वो कर रहे यस, हैं। एग्जैक्टली। डाना। अच्छा, मुझे बताइएगा जो है टेस्टिंग मेथड के बारे में और ओवरऑल बता दिया, और पांच पेपर्स भी वैसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन साइट से कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं कई बार मिल भी जाते हैं, मतलब कई कई साइट्स होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैं अब बायो वालों स्टूडेंट्स को इन्होंने अलाउ किया है कि जो है वो भी कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट कर सकें, कि जो है सिर्फ प्री इंजीनियरिंग से ही कंप्यूटर साइंस में आ सकते हैं? बायो वालों से नहीं, दे कांट अप्लाई फॉर दैट। अच्छा अच्छा, जो जिन्होंने एफएससी प्री प्री मेडिकल की है वो सीएस नहीं कर सकते। ठीक है। अब अभी कुछ यूनिवर्सिटी, वैसे एचईसी की मैं, हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने सुना है, लेकिन शायद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यस, हैजंट जो है ना, या इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी हो जाएगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, लेकिन अभी तक तो नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं आपने देखा। अच्छा, मुझे बताइएगा, इंटरव्यू क्या कोई कोई सिंपल या इवन एडवांस लेवल का कोई आफ्टर गेटिंग, मतलब आपका मेरिट बन जाता है तो कोई सिंपल या एडवांस किसी भी किस्म का इंटरव्यू हो रहा होता है, या नहीं, जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट जो भी बन रहा है आपको बता देते हैं कि आपका हुआ है या नहीं, इस तरह का बता दीजिएगा। एक्चुअली सीएस के अंदर जो बीएस सीएस है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता एडमिशन के पर्पज के लिए, लेकिन एमएस एमएस सीएस जो है उसके लिए एडमिशन के पर्पज के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, और प्रॉपर इंटरव्यू होता है। उसमें आपके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड स्टडीज एंड कोर्सेज हैं, ठीक जस्ट है लाइक एल्गोरिथम्स एक्सेट्रा, उसके बारे में वो क्वेश्चंस करते हैं और आपको आंसर देना होता है। ठीक ठीक। अच्छा, आपने कैलकुलेट का तो बता दिया कि मेरिट जो है वो कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं, वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड कर रही होती है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप टेस्ट दो दफा दे सकते हैं, एंट्री टेस्ट, या सिर्फ एक ही दफा में आपने जो बेस्ट परफॉर्म करना है वही करना होता है? नहीं, आप दे सकते हैं, आप मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी 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 कि जब एडमिशन क्लोज होंगे उसके बाद 2-3 दफा टेस्टिंग अलग अलग टाइम पे होगी, तो उसमें आप किसी में भी करके जो है मेक श्योर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जी जी। जी जस्ट लाइक जी। नर्स के फर्स्ट टाइम पहला नीट, टेस्ट और बाद जी जी, में नीट 1, नीट 2 और यस। नीट 3, ठीक है, इस तरह होता है, ठीक है। और सेम सेमेस्टर के लिए, मतलब यानी फॉल की बात करें, या मतलब आगे स्प्रिंग की के लिए आप दे सकते हो, क्या फॉल के लिए ही 2-3 दफा दे सकते हो? या स्प्रिंग के लिए भी दे सकते हैं, फॉल के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी यानी एक ही जो स्प्रिंग फॉल में दाखिला लेने के लिए आप 2 से 3 दफा टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। करवा दे सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, आपने जो है वो बता दिया कि जो है क्या नाम है, इंटरव्यू के बारे में बता दिया। मुझे बताइएगा कि जो है मेरिट्स जो हैं
डिग्रीज के, जैसे कि आपने कहा कि मेरिट्स बताते ही नहीं, सो आपको किसी को भी पता नहीं होता है कि क्या मेरिट, मतलब डिग्रीज, किसी भी डिग्री का कोई मेरिट नहीं पता होता, सिर्फ ये पता होता है दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल गॉट इनरोल्ड और नॉट, ऐसी बात है? जी जी एग्जैक्टली, उनका मेरिट जो है वो हमें नहीं पता लगता। और ठीक। एवरी टाइम, ये रिसेंटली जो हमारी टीचर्स है उन्होंने भी ये डिस्क्लोज किया है कि ना, जो मेरिट लिस्ट होती है हमारी वो एवरी टाइम चेंज होती है, और जो क्राइटेरिया होता है वो भी वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग की थ्रू ना करते हैं स्टूडेंट्स को एडमिट, और काफी स्टूडेंट्स रह भी जाती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी जिन्होंने अप्लाई किया वो एडमिट होंगे। अच्छा अबू बकर साहब, मुझे बताइएगा कि इंजीनियरिंग और साइंसेज में, मुझे पता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ऑफर्स मैनी डिग्रीज, तो अभी हम बहुत ज्यादा उस वास्टनेस की तरफ नहीं जाते, इंजीनियरिंग और साइंसेज में कौन कौन सी डिग्रीज इस टाइम पे ऑफर कर रही है करंटली? इंजीनियरिंग साइंसेज में क्या नहीं, 20+ ओवरऑल प्रोग्राम्स या डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। ठीक है। और इंजीनियरिंग साइंस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली भी हैं काफ़ी। इसके अलावा और न्यू आई हैं जो रिसेंटली आई हैं, जिनका नेम्स वगैरह मुझे तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी इस वक्त वो स्पॉन्सर कर रही हैं उन्हें। ठीक लाइक ठीक। क्रिमिनोलॉजी भी आ जाती है उसमें। और इसके अलावा ठीक है, सही है, मतलब जितने चले, मुझे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का उनका तो आपको पता था, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस के अलावा कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं? वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं, ठीक आईटीआई इस वक्त नहीं करवा रहे वो। ठीक ठीक ठीक, सही। अच्छा मुझे बताइएगा कि इम्पोर्टेंट मंथ स्टूडेंट्स को कौन कौन सी याद रखने चाहिए, मतलब जिसमें एडमिशन आते हैं, चाहे वो फॉल के हों और स्प्रिंग के हों, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, मुझे थोड़ा सा उस बारे में बता दीजिए। एक सितंबर है और दूसरा मार्च है, ये मार्च। दो इम्पोर्टेंट मंथ्स हैं, इनमें एडमिशन ओपन होती हैं। ठीक। और समर के दौरान भी ना, जून जुलाई के अंदर भी एडमिशन ओपन होते हैं, लेकिन मेरी ये एडवाइस यही है कि उस वक्त ना अप्लाई किया जाए। ठीक, सही सही दैट सही। टाइम इज नॉट रियली गुड। ठीक ठीक, फॉर स्टूडेंट्स जो है, जो या स्प्रिंग में करें या फॉल में करें। जी डन हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम कि एक स्टूडेंट का नाम आ गया, उसने अच्छा टेस्ट दिया, मेरिट वगैरह उसका बन गया, मुझे बताएं क्या यूनिवर्सिटी फीस का सीन है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होती है, उसके बाद वाले सेमेस्टर में क्या होती है, थोड़ा सा इस पर बता दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो 1,25,000 आप कह रही। और ओवरऑल डिग्रीज में सेमेस्टर फीस की जो रेंज है वो 1,18,000 to 1,36,000 के दरमियान में होती है। ठीक है, सही है। और सेकंड सेमेस्टर में उसके बाद? सेकंड सेमेस्टर में आप कह रहे हैं 1,18,000 होती है, और थर्ड सेमेस्टर में 1,21,000 आई थिंक होती है। ठीक है, और यानी इसी करीब तरह ये करीब करीब ही रहती है, वन लाख फ्यू ट्वेंटी थाउजेंड्स थाउजेंड के रेंज के अंदर अंदर वो चेंज होती रहती है अभी ठीक सेमेस्टर में। इट ठीक डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज यू एनरोल। ठीक ठीक ठीक। अच्छा आपने ठीक है फीस के बताया, अब देखें अबू बकर साहब, दिस इज अ हेफ्टी अमाउंट फॉर मेनी मैसेज इन द पाकिस्तान, तो उसके लिए बताएं कि जो है क्या यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ऑफर की हुई है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक ना हो आफ्टर गेटिंग एडमिशन? 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रही होती है स्टूडेंट्स को ठीक है। फाइनेंशियली असिस्टेंस देने के लिए। एक ठीक तो है। ये कि किनशिप स्कॉलरशिप होती है, वो ठीक आपको, वो सभी को पता है किनशिप के, आपको कोई रिलेटिव यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से है तो उसकी बेस पे आपकी स्कॉलरशिप लेस मिल जाती है आपको। ठीक है। इसके अलावा नीड बेस होती है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसकी तस्दीक करती हैं बाय इंटरव्यूइंग मैनी टाइम्स, एंड ठीक है। प्रूफ इकट्ठे करती हैं कि वाकई में आपकी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है, ठीक है। और फिर आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसके ठीक अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इस तरह नहीं है कि एंट्री टेस्ट में आपका मेरिट अच्छा आया तो आपको स्कॉलरशिप ठीक मिल जाए, बल्कि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इस तरह की है कि आपने सेमेस्टर के अंदर जो आपका बैच है उसमें पोजीशन आपकी कौन सी है, फर्स्ट ठीक 3 पोजीशंस वालों को डिफरेंट परसेंटेज के लिहाज से स्कॉलरशिप मिल जाती है। और उसकी भी पॉलिसीज और कंडीशंस हैं कि अगर आपको मिल जाती है तो इन द कमिंग सेमेस्टर्स, कमिंग टाइम, फ्यूचर में, तो आपका अगर SGPA मास्टर्स GPA जो है वो 3 से नीचे चला जाता है तो वो कैंसिल हो जाती है। और किसी भी कोर्स में 70 से नीचे अगर आपके स्कोर करती हैं तो तब भी आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है, या सेमेस्टर फ्रीज करते हैं या ड्रॉप आउट करते हैं। ठीक ठीक मैच। अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन आया, सबको मिल जाता है, और क्या हॉस्टल फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो चार्जेस क्या है? हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और पहले तो ये था कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है और फॉरेनर्स के लिए है, लेकिन अब बॉयज़ के लिए भी है। और बॉयज़ के लिए आउटडोर फैसिलिटीज है हॉस्टल की, जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर नहीं है। यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और वो उसके
डिफरेंट हॉल्स हैं, काफ़ी है। और इसका जो आप कह लें फीस है, जो खर्चा वगैरह आता है, वो ऑलमोस्ट 23,000 टू 36,000 के अंदर आ रहा होता है। ठीक ठीक ठीक। और ये अबव भी जा सकता है 50,000 के करीब। इट डिपेंड्स ऑन द रूम्स यू अलॉट, जो आपको रूम्स चाहिए होती हैं, ठीक हाई फैसिलिटीज या लो फैसिलिटीज। ठीक और ठीक। काफ़ी फैसिलिटीज भी मिलती हैं इसमें हॉस्टल के अंदर। ठीक है, तो यूजुअली वैसे वैसे ऑन इफ यू ऑन कैन एवरेज इफ यू एवरेज वांट टू क्या? अप्लाई फॉर हाँ जी। हॉस्टल तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं गेट 2 के थ्रू, वहाँ पे अपना आईडी कार्ड जमा करवाएं सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। ठीक ठीक फिर ओएसए डिपार्टमेंट के अंदर ओएसए ऑफिस जो है, वहाँ पे आप जाके ये फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं मिलेगा इसका, फिजिकली ठीक जाके आपको प्रेजेंट करके वहाँ पे लेना ठीक पड़ेगा। ठीक ठीक। Any advice for the students that wanted to apply or wanted to get admission into University of Lahore उनके लिए? एडवाइसेस तो हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आने की क्या रीज़न है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं, क्या रीज़न है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि ना, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। इसको अगर पॉजिटिव वे में अगर आप देखें तो अगर आपके जो पास्ट क्वालिफिकेशन है वो अच्छी है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, और आपके पास चांसेस भी हैं कि काफ़ी टाइम है कि अभी आप टेस्ट दे सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हाई लेवल यूनिवर्सिटी है तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, जाएं। कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे इस वजह से आने की। यहाँ पर अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इज ऑन द टॉप, इज अ फर्स्ट रैंक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही फिर आना चाहिए प्राइवेट में। ये नहीं कि मैं अब किसी के खिलाफ बात करूंगा फिर शोर वगैरह भी मच सकता है कि यूएमटी वगैरह यूसीपी हो गया। तो यहाँ की कैंपस लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा MOUs भी साइन हो चुके हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, जो इंटर्नशिप्स वगैरह के थ्रू स्टूडेंट की हेल्प करते हैं टू गेन देम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड कैरियर्स। इसके अलावा काफ़ी हमारी सोसाइटीज़ और क्लब्स हैं जिनके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। ठीक ठीक। Really thanks for such a great analysis and for giving second times the interview, Abu Bakr साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कवर आउट होगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे पेस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अबू बकर साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।